नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके सिंह और आप देख रहे हैं एडुटॉक इंडिया का करंट अफेयर सेगमेंट। आज के इस वीडियो में हम फटाफट बात करेंगे जो भी लेटेस्ट अपडेट है, उनके सवाल और उनके जवाबों के बारे में एक एक करके। पहला जो सवाल है, गर्भपात अवकाश कानून को पारित करने वाला भारत के अलावा दूसरा देश कौन सा है? इसका जवाब मैं आपको बता दूं, अगर आपको ना पता हो तो न्यूजीलैंड। ये जितने भी सवाल जवाब बता रहा हूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो एग्जाम्स होने वाले हैं उन एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए कोविड-19 टीके का लगभग 2 लाख खुराकें उपहार में देगा? तो ऑब्वियस सी बात है भारत, क्योंकि भारत के अलावा दुनिया का कोई दूसरा देश जो है इतने बड़े पैमाने पर अभी टीका बना भी नहीं रहा है, तो भारत ही बना रहा है। इस कारण से भारत जो है वो 2 लाख डोजेस जो है वो पीस आर्मी है उस आर्मी को देने जाएगी। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी संस्था वार्षिक विश्वव्यापी रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करती है? इसका जवाब है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन हैं जिनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो इसका जवाब है के विजय राघवन। दोस्तों, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एवर गिवन क्या है जो हाल ही में खबरों में था? आपने सुना भी होगा, बहुत वायरल हुआ है। तो एवरग्रीन जो है वो एक कार्गो शिप है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? इसका जवाब है 2025-26। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। एसबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की दूसरी कोविड लहर कितने दिनों तक चल सकती है? अभी जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे देश में दूसरी लहर जो है वो चल रही है, तो इसका एक अंदाज़ा लगाया गया कि लगभग ये 100 दिनों तक ये लहर चलेगी। अगला सवाल है, हाल ही के अध्ययन के अनुसार भारत में दर्ज की जाने वाली गर्मी की लहरें किस क्षेत्र के गर्म होने के कारण होती है? जवाब है आर्कटिक क्षेत्र। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस भारतीय निकाय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर एक नए ब्रिटिश काउंसिल द्वारा विकसित मूल्यांकन ढांचे की घोषणा की है? जवाब है सीबीएसई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की संसद ने अपने वर्तमान राष्ट्रपति को 2024 से 2 और कार्यकालों के लिए सक्षम बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? इसका जवाब है रूस। दोस्तों, अगला सवाल है, वित्तीय विधेयक 2021 में किस नए संशोधन के अनुसार ईपीएफ अंशदान की नई सीमा क्या है जिसमें ब्याज में छूट दी जाएगी? इसका जवाब है 5 लाख रुपए। अगला सवाल है, रक्षा के संदर्भ में वज्र क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था? तो इसका जवाब है अपतटीय गश्ती पोत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा देश भारत के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को फिर से स्थापित करने जा रहा है? इसका जवाब है अमेरिका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है? इसका जवाब है नई दिल्ली। हमारा अगला सवाल है, किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की? फिंच रेटिंग। दोस्तों, अगला सवाल है, जिलों के वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक को तैयार करने में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता किस संस्था द्वारा की जाएगी? इसका जवाब है वाणिज्य मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संगठन ने पहली बार फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का प्रदर्शन किया है? ऑब्वियस बात है, इसका जवाब होगा इसरो। पिछले 2 वर्षों में कौन सा देश अपना चौथा संसदीय चुनाव करा रहा है? जवाब है इजराइल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 18 देशों के 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक अपने सोयूज 2.1A कैरियर रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया? तो जब सोयूज नाम आया इसका मतलब है जवाब इसका होगा रूस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल सहयोग में किस देश के साथ सहयोग समझौता ज्ञापन, जिसको एमओसी को भी कह सकते हैं, को मंजूरी दी है? जवाब है जापान।